राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने जैसे कि वीडियो के टाइटल में देख ही लिया है व्हाट ऑल इज़ गोइंग दिस वीडियो टू बी अबाउट। सो स्पेसिफिकली आज जो वीडियो होने वाला है वो उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, या मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। लेट्स सी किसी थर्ड पर्सन की वजह से है या what all is there. Just have a clarity on that. Let's go move further. For this I would be requiring your slightly sweet time for that. आप लोगों की स्क्रीन पर अभी 2 images डिस्प्ले होंगी. It would be pile 1 and pile 2. Just take your sweet time or intuitively by just resonating the name in your mind regarding whom you want to just have this reading, name of the person, और आप उनमें से कोई भी एक image choose कीजिए intuitively and by relaxing yourself. Do not do any kind of hurry because this reading is going to be further and will be connecting with you with your social life events and with your current life events. तो थोड़ा सा relax हो करके just choose one image. Okay, so might be you're done with your decisions regarding your pile. So let's move ahead with the reading of the people of pile 1. Okay, let's have the reading for the people of pile 1. Okay, so the energies that I'm getting is something scary, some kind of anxiety. Maybe people who have chosen pile 1 maybe are feeling some kind of anxiety, some kind of slightly panic attacks in their life, and also might be there is someone जिसकी वजह से यू आर लाइक टू मच एज इन डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग. ओके फाइन. द रीडिंग दैट आई एम हैविंग फॉर पाइल 1, इट्स लाइक कि नो डाउट आप लोगों का अपनी लाइफ में या स्पेसिफिकली अपने रिलेशन पार्ट पे, अपने लविंग एस्पेक्ट वाले पार्ट पे बहुत स्ट्रगल चल रहा है. एज इफ यू हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड योर सेल्फ अ लॉट टू दिस पर्सन. यू हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड बाय ईच एंड एवरी इमोशन, बाय मे बी येलिंग ऑन देम, बाय मे बी क्राइंग इन फ्रंट ऑफ देम, और मे बी बाय जस्ट मेकिंग देम इमोशनल फॉर दिस स्पेसिफिक रिलेशन. बट इस पर्सन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा भी कंसर्न शो किया है. इट्स लाइक कि ठीक है आप बोल रहे हो एंड आई एम जस्ट मूविंग ऑन. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके बारे में फील नहीं करते, लेकिन अभी ना मुझे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है. इस पर्सन का प्रॉपर ध्यान जो जा रहा है वो अपने करियर, अपने फिनेंसेस, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहा है. अपने डिसीजंस या अपने खुद के मे बी वैल्यूज़, अपने खुद के एथिक्स या अपने खुद के फैमिली कंडीशंस, अपना खुद का एनवायरनमेंट, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना सोशल लाइफ सर्कल, जिसकी वजह से आप मुझे एक हाईली स्ट्रेस में दिख रहे हो. आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली दैट ये स्ट्रेस आप हैंडल नहीं कर सकते. ऑल्सो बाय दीज एनर्जीज आई एम सीइंग कि इस पर्सन से आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हो. इट्स नॉट लाइक कि ये पर्सन अभी अभी मिला है. आप कहीं ना कहीं या तो इनके लिए फीलिंग्स बहुत टाइम से रख रहे हो, या फिर आप इनके साथ काफ़ी अच्छे टाइम से एक रिलेशन में हो. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है. सो नाउ यू नो फॉर वट रीजन स्पेसिफिकली दिस पर्सन इज डूइंग दिस थिंग विद यू. बट राइट नाउ यू आर टू मच ड्रेन्ड, मे बी यू आर टू मच लो एनर्जीज कि आप ना उन चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहे हो. इट्स लाइक ना यू आर जस्ट लेफ्ट ऑल द थिंग्स एंड यू आर लाइक ओके डू वट एवर यू वॉन्ट टू, एंड यू आर लाइक जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द पर्सन. Okay, let me furthermore check what this person wants to say to you, or maybe what inner feelings this person carries for you. I request you highly for the people of pile 1, kindly just take the name of your partner again in your mind. Okay, this person has shown you very much confusions into this relation, also into your life. ऐसा नहीं है कि पर्सन आपके बारे में फीलिंग्स नहीं रख रही, लेकिन ना वट एवर यू से टू देम, वट एवर यू आस्क टू देम, वट एवर क्लैरिटी यू आस्क टू देम, ना आपको हर चीज़ से रिगार्डिंग बस एक अनक्लैरिटी शो कर रहे हैं, कन्फ्यूजन माइंड सेट शो कर रहे हैं, बस चीज़ों से भाग रहे हैं. दे आर थिंकिंग लाइक दे आर नॉट रेडी टू मे बी एक्सेप्ट दिस थिंग राइट नाउ, और मे बी द डिसीजन दैट यू आर आस्किंग फॉर राइट नाउ वो उनको काफ़ी हैवी लग रहा है. मे बी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए हैवी लग रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ जाएंगे. ऐसा नहीं है कि चीज़ें एंड हो रही है. राइट नाउ आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू डू हैव अ कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, बिकॉज चीज़ें आपकी सॉर्ट होंगी. लेकिन अभी ये पर्सन सिर्फ अपनी चीज़ों से भाग रहा है, ये पर्सन अपनी फीलिंग से एस्केप कर रहा है, ये अपनी वट एवर इमोशंस ही इज़ कैरिंग फॉर यू ना, ये उन चीज़ों से भाग रहा है. ये सिर्फ रहना है आपके साथ, लेकिन साइड बाय साइड इसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है जो आप इनके ऊपर दे रहे हो या आप इनको बोल रहे हो टू डू. इन्हें वो भी नहीं करना है. तो ये बहुत मिक्स मैसेज सिग्नल्स देते हुए मुझे दिख रहे हैं.
Let's see what further clarity I could have for you. Okay. इट्स लाइक आई विल हाईली रिकमेंड यू राइट नाउ कि एक तो आप अपने ना एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से बिल्कुल ज़ीरो कर दो, ठीक है, बिकॉज यू आर गिविंग टू मच, यू हैड जस्ट इन्वेस्टेड योर सेल्फ अ लॉट इन टू दिस रिलेशन कि अब वो ना आपको किसी भी वे में वैल्यू करने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपकी चीज़ों को उन्होंने कभी वैलिडेट किया नहीं है, बट अभी ना वो बहुत भाग रहे हैं चीज़ों से. हो सकता है कि यू आर आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ डिसीजन टू गेटिंग मैरिड, और मे बी टू जस्ट गिव अ सीरियस कमिटमेंट, और मे बी to move somewhere with that person. There can be surrounding going on with you, or maybe just for a clarification you are asking to this person that at least clarify what do you want with this relation. So they are always showing you some confusing energies, they're always giving you mixed signals, they're always giving you the signs जिसकी वजह से ना आप उन्हें छोड़ पा रहे हो और ना ही आप चीज़ों में बैक स्टेप ले पा रहे हो. तो पर्सन आपको मुझे बहुत मिक्स सिग्नल्स देता हुआ दिख रहा है. द गाइडेंस दैट आई एम हैविंग फॉर यू इज योर एक्सपेक्टेशंस, योर ओन एक्सपेक्टेशंस विद द स्पेसिफिक पर्सन एंड द स्पेसिफिक सिचुएशन इज किलिंग यू. इट इज़ मेकिंग यू सो मच डिग्रेडेड, इट इज़ मेकिंग यू सो मच डाउनग्रेडेड कि अब आप खुद को जज कर रहे हो. यू आर योर सेल्फ थिंकिंग दैट मे बी यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू जस्ट हैव द पर्सन इन योर लाइफ, या मे बी द थिंग्स दैट यू गेव मे बी दैट वर नॉट इनफ. आप इस तरीके से भी खुद के लिए सोच रहे हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. यू वर ऑलरेडी गिविंग टू मच इन टू दिस रिलेशन. यू वर गिविंग, यू वर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ अ लॉट. इट वॉज फिजिकली, इट वॉज फिनेंशियली, इट वॉज इमोशनली, इवन दो यू जस्ट इन्वेस्टेड योर सेल्फ अ लॉट दैट यू किल्ड मे बी योर ओन डिजायर्स दैट ऑल्सो हैड बीन जस्ट कंटिन्यूड इन टू दिस रिलेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम. एंड ऑल्सो आई कैन सी कि आपने जब भी इनको अपने फीलिंग्स इमोशंस के बारे में बताने का ट्राई किया, बोलने का ट्राई किया, तो इस पर्सन ने आपको कभी ज़्यादा वैलिडेट नहीं किया. इट्स लाइक कि आप मे बी जब भी बात करने जा रहे हो, या आप इनसे जब भी किसी चीज़ के लिए आस्क आउट भी करने जा रहे हो या इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हो, सो दिस पर्सन इज टोटली अबाउट यू जस्ट आर्ग्यूइंग, यू जस्ट क्रिएटिंग अ हसली इन्वायरमेंट, यू क्रिएटिंग टू मच कन्फ्लिक्टिव इन्वायरमेंट, एंड ही और शी यूज टू अवॉइड you at that specific moment. He doesn't or she doesn't want to face you because they by inner self know that whatever personality you're carrying is totally as in a stunning wala thing, as in he or she doesn't going to have that kind of option in near coming future. They totally know that, they accept that, lekin abhi they are not ready to just have this kind of connectivity, or maybe just have a too much drastic decision right now with you, and he or she isn't right now ready to take that responsibility onto them. Let me check further what is stopping them specifically to take this responsibility, क्योंकि feelings तो आप लोगों के लिए proper है उनके मन में. Okay, they are thinking कि अभी उनके लिए बहुत जल्दी है. Okay, they are thinking it's too risky, and वो ना addicted हैं आपसे no doubt, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है to accept something right now will be, एक होता है ना एज इन कि अभी ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत जल्दी हैं, एंड दिस इज़ नॉट माई एज, this is not my age to take these kind of things. I want to live my life, I want to just have a continuation further, or maybe I want to just socialize more, I want to just I want to be an extrovert, or maybe I want to explore more. ये उस वाले पर्सनालिटी पे चल रहे हैं, ये उस वाले एक स्टेटमेंट एक उस पे चल रहे हैं, पाथ पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने पास आती आती अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा रहे हैं. सो राइट नाउ अ रेमेडी कार्ड फॉर यू इज़ लाइक यू हैव टू मेक द पर्सन रियलाइज़ कि जितनी भी चीज़ों को लेकर के वो एक होल्ड ऑन करके चल रहे हैं, एक कंफ्यूजिंग स्टेट दे रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो उनके लिए भी ठीक नहीं है. आस्क देम डायरेक्टली दैट वेदर दे वांट टू बी विद यू और नॉट, क्योंकि मुझे आंसर उनका प्रॉपर येस में आता हुआ दिख रहा है. बट राइट नाउ यू आर द ओनली वन हु विल मेक देम रियलाइज कि एक्चुअली में व्हाट फीलिंग्स आर दे हैविंग फॉर यू, व्हाट इम्पोर्टेंस यू हैव इन देयर लाइफ. जस्ट नॉट टू मच, बट स्टार्ट बीइंग एब्सेंट फ्रॉम देयर लाइफ. ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बात बंद कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ियों का तो नो कॉन्टैक्ट चल ही रहा है, ठीक है. तो जिनका चल भी रहा है ना, उनके पार्टनर्स भी उन्हें मिस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं किया जा रहा या आपके बारे में सोचा नहीं जा रहा, वो सोच भी रहे हैं. उन्हें पता है कि ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और यहाँ मुझे किसी थर्ड पर्सन का, किसी भी थर्ड
एज एन एक अगर कोई इफ़ यू आर अ मेल एंड यू आर वॉचिंग दिस, तो किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल तो किसी वहाँ पे मुझे किसी ऐसे मतलब थर्ड पर्सन का स्पेसिफिकली जो रिलेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है। ये इस पर्सन की खुद की थिंकिंग है, इस पर्सन का खुद का माइंड सेट है, एंड राइट नाउ द टाइमिंग इज़ हाईली प्रेफरिंग दैम कि वो इस चीज़ को चेंज करें। अगर उन्होंने नहीं किया तो माइट भी ये सिचुएशन और वर्स्ट हो सकती है, क्योंकि एंडिंग आप लोगों के रिलेशन की फॉर श्योर नहीं है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है लेकिन ये कंफ्यूज है, और इस चीज़ के लिए राइट नाउ व्हाट आई कैन सी अ हेड शॉट डिसीजन वुड बी फॉर यू, इट्स लाइक गो हैव अ कन्वर्सेशन विद देम एंड क्लियर आउट द थिंग्स फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से उनके लिए गाइडेंस का काम भी किया है, एक ग्रोथ विजन का काम किया है। मे बी ऑल्सो यू हैड हेल्प दिस पर्सन अ लॉट टू टेक देयर डिसीजंस, कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, यहाँ नहीं वहाँ जाइए, इस तरीके की पीछे एनर्जीज आपने शेयर की हैं। सो दिस पर्सन नो कि आप इनका कभी गलत नहीं सोचोगे, और आप एक बार बात करोगे, दो बार करोगे, थर्ड टाइम पे ये कन्फर्म पर्सन आपके साथ किसी डिसीजन के पास आएगा, एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव सेंस। तो एंडिंग आप लोगों की नहीं है, बट डेफिनेटली एक मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, बट दैट वुड अगेन बी रिजॉल्व। ऑल्सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो let me clear out more कि within how many days you will be expecting some kind of positive changes. Let's check it. Okay, starting from 9 days till 17 डेज, बिटवीन अ टाइम स्पैन ऑफ 9 to 17 डेज़ के अंदर अंदर मुझे आप लोगों की चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। एटलीस्ट जिन चीज़ों का बर्डन आप लोग कैरी करके चल रहे हो ना, जिन चीज़ों को लेकर के बहुत अनक्लैरिटी पे आप चल रहे हो, वो चीज़ें आपकी मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं। ऑल्सो आई कैन सी कि आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टार कार्ड आया, एंड दिस कार्ड टोटली इंडिकेट्स कि आप लोगों की लाइफ में जितने भी इमोशनल शैटरिंग स्पेसेस चल रहे हैं, जिन भी चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा हसल कर रहे हो, जिन चीज़ों को लेकर आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो, आप बहुत परेशान हो, वो चीज़ें आपकी रिजॉल्व होनी हैं, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आनी ही आनी है। तो यहाँ पे कोई भी तरीके की एंडिंग नहीं है, ये चीज़ें आपकी ठीक होनी है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट आप कर सकते हो, बेटर टू डू, नहीं कर सकते हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग, तो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ मैक्सिमम 9 to 7 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर आना है। मे बी इनडायरेक्टली कोई ना कोई एक स्टार्टिंग, बट वो इनिशिएट लेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं इस चीज़ को ऑब्वियसली कि आपकी जैसी पर्सनालिटी उन्हें नहीं मिलेगी। ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द कार्ड्स आई जस्ट सॉ दैट यू आर गिविंग टू मच इन टू दिस रिलेशन, तो वहाँ पर भी कोई चांस नहीं है दैट ही और शी कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ एफर्ट्स विद समवन एल्स, कि उनके लिए और कोई करे। दे नो कि उनका जो एक नॉनसेंस काइंड का बिहेवियर कभी कभी आ जाता है, एक रिजिडिटी आ जाती है, एक चाइल्डिश नेचर आ जाता है, या कुछ भी एक नेगेटिव बिहेवियर उनका आता है, तो यू आर द ओनली वन जो उस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है। बट इन टुडेज टाइम नो वन इज़ गोइंग टू डू दैट for them specifically, because they know what kind of arrogant personality they are carrying, they know what kind of rigid personality they are carrying, so they will definitely give you a declaration soon with a commitment or maybe with a confirmation, but just have patience. I can totally see कि ये चीज़ आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है, but that is not recommended कि आप चीज़ों को डिस्टर्ब करो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आपके इस फेवर में अभी भी मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं, सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइमिंग, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ठीक होगी। Okay, so now let's move ahead for the reading of pile 2. Okay, so for the people of pile 2, okay, okay, so the bottom of the deck का energy for the people of pile 2 is 2 of cups, ठीक है, and okay, very specific and very much clear reading I'm having in front of me. आपके रिलेशन में इन द पास्ट किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसकी वजह से तो आपको प्रॉब्लम रही है, आपके पार्टनर की साइड से रहा था, या आपकी साइड से रहा था, आपके पार्टनर को प्रॉब्लम थी, एज इन दोनों में से किसी एक की साइड से, म्यूचुअली में से किसी एक ने किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ किया। नो डाउट आपके पार्टनर ने आपको उस चीज़ के लिए रोका,
ठीक है, लीनियंसी भी दी, समझाया, मे भी लड़े भी, लेकिन राइट नाउ ऑल्सो ना मुझे वो थर्ड पर्सन इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है, और उसकी वजह से अभी आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, कुछ नो कॉन्टैक्ट, कहीं ना कहीं सेपरेशन, अनवांटेड डिस्टेंस, ये चीज़ क्रिएट हो रही है। तो यहाँ जो बिल्कुल एक क्लियर शॉर्ट रीडिंग मेरे पास आई है फॉर द पीपल ऑफ पाइल 2, इट्स एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम थर्ड पर्सन, जो आपकी साइड से भी हो सकता है और उनकी साइड से भी। ओके, लेट मी हैव फर्दर मोर क्लियरेंस ऑन टू दिस कि ये पर्सन किस इंटेंट से इस रिलेशन में है। ओके ओके, सो द इंटेंट ऑफ दिस पर्सन इज ना कि से अगर ये पर्सन आपकी साइड से थे या है, देन ऑल्सो दिस पर्सन वॉज हैविंग जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू, या अगर ये पर्सन आपकी पार्टनर की साइड से थी या थे, वट एवर, वैसे जो भी थर्ड पर्सन है ना, वो रिलेटेड टू वन ऑफ यू बहुत जेन्युइन फीलिंग्स रख रहा है या रख रही है, ठीक है। और इस पर्सन ने मे बी टू यू, मे बी टू योर पार्टनर, इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करके इतना कंफर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये थर्ड पर्सन आज तक आपके रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है या कर रही है, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में अननेसेसरी डिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि यू टू वर मेंट टू बी टुगेदर। ऑलवेज आई सॉ दैट यू, मे बी यू और मे बी हिम और हर, they managed all the things together. अगर आप लोगों के there were massive fights also, still at the end of the day you sorted them. But right now आप दोनों मुझे इस कंडीशन में दिख ही नहीं रहे हो। एक आप दोनों में से एक्सेस में सफ़र कर रहा है और एक किसी दूसरे के साथ मुझे थोड़ा कंफर्टिंग जोन में जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक एनर्जीज रखता हुआ मुझे दिख रहा है। द थर्ड पर्सन प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक एनर्जी रख रहा है, शादी तक का भी सोच रहे हैं कि इफ अगर आपकी साइड से हैं, अगेन आई एम सेइंग, तो ये आपसे शादी का सोच रहे हैं, या अगर आपके पार्टनर की साइड से हैं तो वहाँ उनसे शादी का सोच रहे हैं, लेकिन है प्रॉपर शादी का इंटेंट। लेट मी हैव फर्दर मोर क्लैरिटी कि ये चीज़ होगी या नहीं। नो, नॉट एट ऑल, ये चीज़ होगी नहीं। इंटेंट डेफिनेटली ये चल रहा है उस थर्ड पर्सन का, बट ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। लेट मी हैव फर्दर क्लैरिटी ऑन टू दिस कि आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर ना, अगेन सी एट द बॉटम ऑफ द डेक आई एम हैविंग द एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टी फॉर श्योर अगेन, ठीक है। आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में ना बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक कि ठीक है, वी हैड पास टू मच टाइम विद ईच अदर, वी वर टू मच क्लोज टू ईच अदर, बट हाउ कैन यू एंड मे बी हाउ कैन ही गिव और शी गिव एंट्री टू समवन टू एंटरटेन दिस रिलेशन, एंड वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दे नो वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ योर्स एनी हाउ, चाहे आपको कोई कितना ही कम्फर्ट कर ले, चाहे उनको कोई कितना भी कम्फर्ट कर ले, यू बोथ नो वॉट आर द प्रायोरिटीज ऑफ बोथ ऑफ यू टूवर्ड्स ईच अदर, and also what are the feelings and emotions that raised initially before any third person into this relation, you know it very well. तो उन चीज़ों की वजह से ना यहाँ मुझे किसी भी थर्ड पर्सन से रिगार्डिंग तो आप दोनों में से कोई डिसीजन लेता हुआ नहीं दिख रहा। थोड़े टाइम का यहाँ पे प्रॉब्लम्स मुझे ज़रूर चलता हुआ दिख रहा है, एंड दैट वुड बी हार्डली एंटरटेनिंग टिल 15th ऑफ मे बी आज से 15 डेज अगर आप काउंट करोगे तो मैक्सिमम 15 to 18, लास्ट 15 से 18 डेज़ के अंदर अंदर ये सारा चीज़ें, ये सारा ड्रामा जितना भी चल रहा है ये क्लियर मुझे होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस चीज़ के लिए ना जिसने भी थर्ड पर्सन को एंट्री दी है वो पर्सन फॉरगिवनेस के लिए आस्क आउट करता हुआ दिख रहा है टू अनदर पार्टनर। अगेन आई से अगर ये आपकी साइड से है तो मे बी यू हैव टू गो टू आस्क फॉरगिवनेस, एंड ऑल्सो अगर वहाँ से था तो वो आपके पास मुझे फॉरगिवनेस के लिए आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पे मुझे आप दोनों ही फिर से रियूनियन पे जाते हुए दिख रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे पे मुझे आप दोनों अगेन एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छी फीलिंग्स रखते हुए दिख रहे हो, और यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन उन चीज़ों को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यू बोथ आर रेडी टू ईच अदर टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर सेल्फ। लेकिन अभी जो भी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा सा रुक गई हैं।
तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान मत हो। इनिशियली थोड़ा सा इतना भी कहूँगी मैं, जो भी थर्ड पर्सन है ना, जस्ट ओके, जो भी थर्ड पर्सन है ना, अब आप या आपके पार्टनर ना इस थर्ड पर्सन के साथ चीज़ों को चलाने में भी ना बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप दोनों में से जिसने भी थर्ड पर्सन को एंट्री देना, वो लाइक नहीं कर रहा है जिसकी इस थर्ड पर्सन की वजह से इस रिलेशन में इतने ड्रामे क्रिएट हो गए, वो बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो। एक दूसरे के बिना मुझे दोनों रिलेशन वाइज भी इनकम्प्लीट फील करते हुए दिख रहे हैं। विद बोथ ऑफ यू, यू आर फीलिंग लाइक यू हैव अ डिविनेशन ब्लेसिंग। आप कितना भी अलग होने का ट्राई कर लो, आप कितना भी थर्ड पर्सन को एंट्री दे दो या आ जाए, स्टिल आप लोग अलग नहीं होगे। देयर विल ऑलवेज बी अ साइन जिसकी वजह से आप दोनों वापस से मिलोगे। ऑलवेज यहाँ पे या तो आप या फिर आपके पार्टनर जिन्होंने भी थर्ड पर्सन को एंट्री दी है या देने का सोच रहे हैं, यू विल स्टिल आफ्टर द एंट्री ऑफ एनी वन सीकिंग परफेक्शंस इन देम। लेकिन रादर देन अगर आपके पार्टनर में कोई भी प्रॉब्लम भी है, कोई परफेक्शन नहीं है, स्टिल यू आर टू मच हैप्पी विद देम, तो दोनों जगह बहुत डिफरेंस जा रहा है। तो यहाँ पर अब आपको समझने की नीड है, एक कन्वर्सेशंस की, एक हेल्दी टाइम स्पेंड करने की नीड है, मे बी फॉरगिव करने की नीड है, ऑल्सो कुछ चीज़ों को खुद से समझने की नीड है कि जो भी आप लोगों ने एक थोड़ा सा इमोशंस में आकर के किसी को एंट्री दे दी या इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से किसी को थोड़ा एंटरटेन कर दिया है, उस चीज़ से रुकिए। किसी को ज़्यादा एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि जो ये थर्ड पर्सन है डेफिनेटली शादी तक का इंटेंट रख रहा है, लेकिन फर्स्टली कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, और थोड़ी एनर्जी इस चीज़ की भी है, थोड़ा प्रिटेंड भी कर रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है ना अच्छी खासी, तो ये थर्ड पर्सन बहुत मज़े ले रहा है। मे बी इसे पता है शायद आपके बारे में, मे बी हो सकता है कि इन्होंने ही कुछ चीज़ों का ऐसा प्लान अप करके सिचुएशन क्रिएट किया जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। थर्ड पर्सन मज़े ले रहा है स्पेसिफिकली, इसका कोई में इंटरेस्ट नहीं है, आप में नहीं है, आपके पार्टनर में नहीं है कि आप दोनों अपने लेवल पे कितना परेशान हो रहे हो, क्या हो रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट जस्ट ही और शी इज़ एन्जॉइंग। ठीक है, सो राइट नाउ इफ़ यू हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस, प्लीज़ बी आउट ऑफ दिस। इफ़ यू आर नॉट एंड योर पार्टनर इज हैविंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी थर्ड पर्सन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू किक आउट दैट थर्ड पर्सन, क्योंकि कुछ नहीं होना है वहाँ पे। जब तक वो जाएगा नहीं, आप दोनों का रीयूनियन होगा नहीं, एंड एंड ऑफ द डे पे रीयूनियन होना ही है। तो उस चीज़ को आप लोग डीले खुद कर रहे हो, उस चीज़ को आप लोग फोर्स या पुश अवे खुद कर रहे हो। डो नॉट डू दैट। लेट मी हैव मोर क्लैरिटी ऑन टू दिस कि रिलेशन आगे आप लोगों का रहना कैसा है। ओके, सी अगेन आई एम हैविंग द सेम एनर्जीज, लाइक द हायरोफेंट का एनर्जीज बहुत एक्टिव है। ठीक है, और आप लोगों को एक हेल्दी कन्वर्सेशन की बहुत नीड है। दोनों में से जिसने भी थर्ड पर्सन को एंट्री दी है, उनकी कोई भी फीलिंग्स उस थर्ड पर्सन के लिए नहीं है। वो जस्ट ड्यू टू सम कंफर्ट लेवल, आप अपने रिलेशन में डिससेटिस्फाइड फील कर रहे थे तो आपने वहाँ दे दी एंट्री, उसकी वजह से जितना रिलेशन चल रहा था वो भी डिस्टर्ब हो गया। बट आप लोगों में से किसी का फीलिंग मुझे थर्ड पर्सन के लिए नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बेटर टू हैव अ कन्वर्सेशन, क्योंकि यहाँ मुझे अगेन एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की दिख रही है, एंड दैट टू वो बहुत पैशन के साथ है। यू डोंट वांट योर पर्सन टू मूव टू समवेयर एल्स और मे बी आस्क और सीक सम काइंड ऑफ परफेक्शन इन समवन एल्स। यू आर टू मच कैपेबल टू गिव दैट काइंड ऑफ परफेक्शन टू देम ना, तो pull them back towards you, give energy into this relationship more, invest yourself slightly more into this, क्योंकि रिजल्ट्स आपके लिए बहुत बेस्ट आने हैं, चीज़ें आपके मुझे फेवर में आते भी फॉर श्योर दिख रही हैं। लेकिन अगर आपने तो और डिले करा तो वो चीज़ आपके फेवर में आएगी तो है, लेकिन थोड़ा सा और लेट होकर आपको और परेशान करके आएगी। सो द टाइम स्पेंड दैट आई गेव यू फॉर दिस इज कम्प्लीटली 15 से 18 डेज़ का। ठीक है, सो जस्ट हैव फेथ ऑन दिस एंड थैंक यू so much for watching this reading. I request you to please press the bell icon, subscribe this channel. Radhe Radhe.